छत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज मुझे किसी व्यक्ति ने बताया कि महाराज जी, अखबार में आया है कि शांतिपूर्वक लेप का दूसरा चरण अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का हो चुका है, भगवान का दूसरा चरण हो गया। ये न्यूज़ श्वेतांबर ट्रस्ट के या अंतरिक्ष पार्श्वनाथ महाराज संस्थान के व्यवस्थापक बाबूराव नामदेव बोराटे ने जारी की है। मेरे चिंतन में एक बात आई कि प्रेम और विश्वास की नाजुक कलियों को रोनते हुए पुलिस और दहशत के साये में लेप का दूसरा चरण पूर्ण हुआ, यह सत्य को क्यों नहीं बताया जा रहा है। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति में गंभीर फेरबदल कर किया गया है, इस सत्य को क्यों भूला गया है। श्वेतांबर पक्ष को लेप करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यह बड़ा सच है, लेकिन यह कहीं नहीं दिया गया है कि वो पार्श्वनाथ भगवान, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र और स्वरूप को बदलने के लिए अधिकारी हैं। अपितु उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी प्रकार से चरित्र और स्वरूप नहीं बदला जाएगा। श्वेतांबर पक्ष ने मूर्ति का जो स्वरूप बदला है लेप के दूसरे लेप के चरण में, यह उन्होंने गंभीर अपराध किया है। और यह अपराध जो है दिगंबरों के मात्र दिल को नहीं दुखाया है, अपितु उन्होंने अहिंसा धर्म के शीशे को तोड़ करके चकनाचूर कर दिया है। और यूं भी कहा जाए कि सत्य को भी उन्होंने उपेक्षित किया है, जिस सत्य के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि समझौता एक सत्य था। दोनों पक्षों के बीच में एक ट्रस्टी ने कुछ दिन पहले लिखा था कि दोनों संतों के पक्ष के संतों के बीच में जो समझौता हुआ उससे बहुत अच्छा समाचार संदेश गया है। लेकिन जब अच्छा संदेश गया तो उस अखबार मातृभूमि और अखबार में जो छपा देशोन्नति और अनेक जिन अपराधों में अखबारों में, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब अच्छा संदेश गया था तो इस संदेश को स्थिर क्यों नहीं बनाया गया, इस संदेश की आबो हवा के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया, और ये संदेश सिर्फ मात्र रोकने का प्रयास ही क्यों किया गया। और उसके पीछे जो तर्क दिए गए हैं वो बहुत बौने तर्क हैं। उनका पहला तर्क यह है कि यह सिर्फ 5 तारीख तक के लिए समझौता था, पर मैं ये कहना चाहता हूँ अगर 5 तारीख तक के लिए था तो फिर अब ये बात आएगी कि हमें गर्म पानी और गर्म दूध मूर्ति पर डालने के लिए हमें भी छूट मिल जाएगी दिगंबरों को, क्योंकि वह 5 तारीख तक के लिए ही रोका गया था। और भी कई प्रकार के उसमें 13 जो बिंदु हैं जो कि एडिशनल कलेक्टर शैलेश हिंगे ने अपने हाथ से लिखे हैं, उनके हाथ के लिखे हुए इसको कैसे बदला जा सकता है। पर ये बात तो ऐसी लगी कि मौका परस्ती देख करके, जैसे स्वार्थी व्यक्ति कोई बात कर लेते हैं, धंधे में कोई बेईमानी कर लेता है, अपना दाम पहले रेट बता करके बदल जाता है, वायदा करके बदल जाता है, ठीक इसी तरीके से ये श्वेतांबर पक्ष के द्वारा वायदा करके समझौता करके बदला गया है। यह एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है। हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे अभी अंश शाह ने डाला है, ट्वीट किया है कि आप बचा सको तो श्रवण बेलगुला बचा लो, अब वो भी तुम्हारे हाथ से जाने वाला है। हमने एक बात सोची कि चोर या डाकू से कोई चीज़ बचाई नहीं जा सकती है, और हम ये कह सकते हैं कि चोर डाकू के सामने समर्पित भी नहीं की जा सकती है। अब विचारणीय बात यह है कि चोर डाकू अगर मान लीजिए हमारे तीर्थों के प्रति डाका डालने के लिए, हमारे तीर्थों की चोरी करने के लिए आमादा अगर श्वेतांबर पक्ष हो गया है, तो हमें दिगंबर पक्ष के लिए आज से सजग हो जाना चाहिए
कि अब ये हमारे प्रत्येक तीर्थ को बदलने का प्रयास करेंगे, और इनके प्रयास को अगर आपने नाकाम नहीं किया, इनके प्रयासों को अगर आपने, इनके गलत इरादों को अगर आपने रोकने का प्रयास नहीं किया, तो यह हमारा भी, दिगंबरों का भी एक गंभीर अपराध होगा।